जो है क्राइम पर जो है कॉपी पेस्ट लाइन से आज मैंने बनाई है कि यानी कि टास्क 2 में क्राइम से रिलेटेड आप जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लिख सकते हो वो एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर वो लाइंस आपको दे रही हूँ प्लस एक्सप्लेनेशन दैट यू ऑलवेज लाइक, जो आप हमेशा कहते हो कि एक्सप्लेनेशन जो है बहुत सही होती है। तो इवन दो क्राइम हैज़ एग्जिस्टेड थ्रू आउट द टाइम इट हैज़ प्रोग्रेस्ड इन ब्रांच आउट टेकिंग मैनी फॉर्म्स। तो जल्दी से पढ़ा मैंने इसका, पहले मैं हिंदी में मतलब समझा देती हूँ कि हालांकि क्राइम जो है थ्रू आउट टाइम यानी कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। थ्रू आउट टाइम मतलब जब से टाइम है तब से एग्जिस्ट कर रहा है, पूरे टाइम एग्जिस्ट किया है। थ्रू आउट टाइम एग्जिस्ट किया है, हैज़ प्लस एग्जिस्टेड, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आगे मीन्स किया है, ओके पीछे है लग जाता है, किया है, एग्जिस्ट थ्रू आउट द टाइम, इट हैज़ प्रोग्रेस्ड, यहाँ पर कॉमा, ये इसने प्रोग्रेस किया है और मतलब एग्जिस्ट तो हमेशा से किया है लेकिन ये ओवर टाइम ये प्रोग्रेस किया है और ब्रांच्ड आउट मतलब इसकी और ब्रांचेस निकल आई हैं, मतलब बहुत सारी फॉर्म्स ब्रांच्ड आउट टेकिंग मैनी फॉर्म्स और फॉर्म्स निकल आई हैं। एंड इसके साथ ना हम लिख देंगे वन अमंग देम इज साइबर क्राइम। वन, तो ये साइबर क्राइम वाले में ये लाइन आपकी यूज हो जाएगी जब भी आपने साइबर क्राइम को इंट्रोड्यूस करना है, जैसे उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप ये कह सकते हो कि इवन दो क्राइम एग्जिस्ट किया है हमेशा से ही बट उसकी बहुत सारी फॉर्म्स ने जन्म लिया, ब्रांच्ड आउट, इट हैज़ ब्रांच्ड आउट टेकिंग मैनी फॉर्म्स, वन अमंग देम इज साइबर क्राइम, उसमें से एक है साइबर क्राइम। तो वो तो अब आई है ना, पहले नहीं आई थी। तो उसके बाद आप जो भी लिखना चाहो, साइबर क्राइम की इंट्रोडक्शन ये हो गई हमारी। अब ये है क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्रिमिनल्स को सभी को एक जैसी पनिशमेंट होनी चाहिए, फिक्स पनिशमेंट होनी चाहिए या अकॉर्डिंग टू क्राइम होनी चाहिए, लाइक यहाँ डेथ पेनल्टी पे आता क्वेश्चन, या फिर किस पनिशमेंट डिसाइड कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हम सजेशन देंगे अपना, तो हम लिखेंगे क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस एज फेलोनीज और मिसडिमिनर, मतलब क्राइम मस्ट ऑलवेज बी क्लासिफाइड, क्लासीफाई किया जाना चाहिए, भी उसको डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस, कि वो कितना सीरियस है, सिवेरिटी भी कह सकते हैं, SEVERITY, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस, एज का मतलब जैसे कि फेलोनी या मिस डिमिनर, फेलोनी वाला जो होता है वो सीरियस होता है, मिस डिमिनर मतलब कि थोड़ा सा बैड बिहेवियर हो गया, जैसे डिमिनर का मतलब होता है कंडक्ट, तो मिस डिमिनर तो सीरियस क्राइम नहीं हुआ, फेलोनी एक फुल फ्लेज क्राइम हो गया। तो आपने क्या लिखना है, मस्ट बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीरियसनेस सच एज फेलोनीज और मिसडिमिनर, एज फेलोनी लिखोगे तो भी ठीक है, एज फेलोनीज और मिसडिमिनर, एंड ऑफेंडर मस्ट बी रेप्रीमांडेड अकॉर्डिंगली, और ऑफेंडर को अकॉर्डिंगली ही पनिश किया जाना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा टॉपिक सेंटेंस, यानी बॉडी पैराग्राफ मैंने स्टार्ट किया तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो गया टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ पढ़ने वाले को, भाई क्राइम को सीरियसनेस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए, जैसे कि फेलोनी या मिसडिमिनर, फेलोनी या मिसडिमिनर, फेलोनी हो गया सीरियस, ये हम बताएंगे बाद में, इसमें नहीं लिख रही मैं फेलोनी सीरियस होता है, आगे लिखूंगी जब मैं उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगी, एज फेलोनीज और मिसडिमिनर, एंड ऑफेंडर मस्ट बी रेप्रीमांडेड अकॉर्डिंगली, और ऑफेंडर मतलब जो क्रिमिनल है, रेप्रीमांडेड मतलब पनिश किया जाना चाहिए, कास्टिगेटेड भी कह सकते हो, कास्टिगेटेड अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली उसको कास्टिगेट किया जाना चाहिए, कास्टिगेटेड अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर टू बी मोर प्रिसाइज, जब हम टॉपिक सेंटेंस के बाद हम एक्सप्लेनेटरी लिंक कर लेते हैं टू बी मोर प्रिसाइज, कि मैं क्लियर करने जा रही हूँ, फेलोनी includes the crime that is more severe and must always be more severe, uh, सच एज फेलोनी एम्ब्रेसेस, क्राइम इंक्लूड की जगह एम्ब्रेस भी कह सकते हैं, फेलोनी में उस तरह के क्राइम एम्ब्रेस मतलब शामिल होते हैं, EMBRACE, फेलोनी में एम्ब्रेस होते हैं सीरियस क्राइम जैसे कि सेक्सुअल अटैक्स, किडनैपिंग और मर्डर, सेक्सुअल अटैक्स, sexual assaults, kidnapping or murder, and hence the criminals involved in such crime must be awarded with द अवॉर्ड ही यूज करते हैं पनिशमेंट दी जाने के लिए, मस्ट बी अवॉर्डेड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 1 year और डेथ पेनल्टी, एज क्योंकि दीज आर द क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन, क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन एंड कंसिडर्ड सीरियस ग्रेव। जो ये वाले क्राइम्स हैं ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, दूसरे मिसडिमिनर, फ्रॉड, थेफ्ट एंड एम्बेजलमेंट, ये जो है पैसा और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, ये तो पर्सन को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को, मतलब आप इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको सीरियस पनिश किया जाना चाहिए, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उनको कम सीरियस पनिशमेंट मिलनी चाहिए। या फिर आप उसको पर्सन को मतलब अपने ऐसे में लिख सकते हो कि जो फेलोनीज हैं
वो embrace मतलब include more severe crimes that are committed against any person. फॉर एग्जाम्पल, फिर पहले एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल सेक्सुअल अटैक्स, किडनैपिंग, मर्डर एंड सो ऑन, एंड हैंस पनिशमेंट एंड में लिखना, जैसे मैं बोल रही हूँ दोबारा प्ले करके देख लो, एंड हैंस दीज मस्ट बी अवॉर्डेड पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर इम्प्रिजनमेंट, यानी या तो इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, इधर का मतलब या तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 1 ईयर और डेथ पेनल्टी, या तो डेथ पेनल्टी सीधा या इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा ऑफ एनी ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, एनी अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, की कोई भी सही ड्यूरेशन जो 1 साल से ज़्यादा हो, या फिर डेथ पेनल्टी। और आई होप ये क्लियर हो गया। मिस डिमिनर का मतलब, मिस डिमिनर जो क्राइम्स है वो लेस सिवियर होते हैं, ऑफ्टन वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं, ज़्यादातर इस तरह से कहेंगे मोस्टली, या वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। इट इंक्लूड्स फ्रॉड, थेफ्ट एंड एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब पैसों की हेरा फेरी, एंड मस्ट बी गिवन द, एंड कैन बी गिवन ले लो यहाँ पे, कि उनको दी जा सकती है 1 साल से कम की पनिशमेंट, मस्ट भी मत लेना कि दे ही जा 1 साल से कम ही देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ज़्यादा की थेफ्ट हो, तो हम ये कह सकते हैं दीज कैन बी गिवन पनिशमेंट ऑफ लेस देन 1 ईयर, लेकिन अगर पर्सन के अगेंस्ट क्राइम है तो मोर देन 1 ईयर और डेथ पेनल्टी। और इन्हें क्या कहते हैं, फेलोनी, जो सीरियस क्राइम्स, और मिसडिमिनर को लेस सीरियस क्राइम कहते हैं, मिसडिमिनर। अदरवाइज ये जो है ये भी मिसडिमिनर हो सकता है, जो ईव टीजिंग होता है, लेकिन वो पर्सन के अगेंस्ट हो गया अगेन, तो आप एक ही क्लासिफिकेशन रख लेना, या तो आप कहना कि पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम है दीज आर दीज, एंड उनकी ये पनिशमेंट होनी चाहिए, एंड फ्रॉड, थेफ्ट और एम्बेजलमेंट यानी प्रॉपर्टी अगेंस्ट है तो उनकी ये पनिशमेंट, या तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ले लेना कि फेलोनी जो होती है ज़्यादा सिवियर होती है, उनकी ये पनिशमेंट होनी चाहिए, एंड पर्सन प्रॉपर्टी फिर रहने दें। मिसडिमिनर की लेस सिवियर लेस सिवियर क्राइम होते हैं, लेस सीरियस होते हैं, इसलिए उनकी ये पनिशमेंट होनी चाहिए, और ये एग्जाम्पल्स हैं। और मिसडिमिनर में ईव टीजिंग भी आ सकता है, ईव टीजिंग मतलब टीजिंग यानी गर्ल। ओमनी प्रेजेंट डोमिनेट्स न्यू, सॉरी, यहाँ पर अब ये जो लाइन है वो ये कह रही क्राइम को लेकर एक जनरल सी लाइन है कि क्राइम जो है आजकल ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह अवेलेबल है। ओमनी प्रेजेंट उसके लिए कह सकते हैं, या यूबिक्यूटस कह सकते हैं, UBIQUITOUS, यूबिक्यूटस। और ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि ये हर जगह प्रेजेंट है क्राइम। डोमिनेट्स न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड crime is omnipresent and dominates news broadcast and newspapers of एंड डेली न्यूज़पेपर। ये डोमिनेट करता है मतलब हावी रहता है, ये क्राइम का जो टॉपिक है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट और न्यूज़पेपर पे, यानी कि न्यूज़ की जितनी भी प्रदर्शनियाँ हैं, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड न्यूज़पेपर। फिर उसके बाद ये मैंने लिखा है जो लाइन है ये उस पर है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है टेक्नोलॉजी क्राइम को बढ़ा रही है या फिर क्राइम को कम कर रही है, आपके अकॉर्डिंग क्या इसमें से है कि टेक्नोलॉजी क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है तो, या फिर क्राइम को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। तो जब इंक्रीज़ कर रही है कहते हैं तो हम साइबर क्राइम की बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की यूज़ करके भी क्राइम हो रहा है। जब हम कह रहे हैं कि कम कर रही है तो यहाँ पर हम आएंगे साइंस हैज़ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डिटेक्शन ऑफ क्राइम एंड कंट्रोलिंग क्रिमिनल्स। क्राइम की डिटेक्शन में और क्रिमिनल को कंट्रोल करने में साइंस का एक भारी कॉन्ट्रीब्यूशन है। द एडवांसमेंट्स इन DNA आइडेंटिफिकेशन, डीएनए, एक तो डीएनए आइडेंटिफिकेशन में जो एडवांसमेंट है, एंड वैरायटी ऑफ फोरेंसिक प्रोसीजर्स। फोरेंसिक आपको पता होगा, सीआईडी बहुत लोग देख चुके हैं तो पता होगा आपको, फोरेंसिक रिपोर्ट्स वो मंगवाते हैं लाइक फिंगरप्रिंट्स वगैरह की, एंड डीएनए आल्सो रिलेटेड टू दैट। तो एडवांसमेंट जो इन दोनों चीज़ों में ये डीएनए आइडेंटिफिकेशन में और वैरायटी ऑफ फोरेंसिक प्रोसीजर आए हैं, हेल्प इन सॉल्विंग मैनी क्राइम्स, क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, एंड ब्रिंगिंग द क्रिमिनल विक्टिम्स टू जस्टिस, और विक्टिम्स को जस्टिस ब्रिंग मतलब लाते हैं विक्टिम्स को जस्टिस की तरफ। एज इट इज़ पोर्ट्रेड इन, यहाँ पर लिख दिया कि जो बहुत सारे फिक्शनल शोज में दिखाया जाता है जैसे कि CID, एज इट इज़ पोर्ट्रेड इन फिक्शनल TV शोज सच एज CID। अब ये वैसे यहाँ पर लिखी है मैंने एक सेइंग, जो अपना ऐसे सेइंग से स्टार्ट करना पसंद करते हैं। लार्ज और स्मॉल क्राइम अफेक्ट्स ऑल, चाहे छोटा हो या बड़ा क्राइम सबको ही अफेक्ट करता है। लार्ज और स्मॉल कॉमा क्राइम अफेक्ट्स ऑल। जब भी आप सेइंग यूज़ करते हो टास्क 2 में प्लीज़ आगे लिख दिया करो गोज अ वेल नोन सेइंग, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग गोज जा रही है, मीन्स लिखी गई है। क्राइम लार्ज और स्मॉल क्राइम अफेक्ट्स ऑल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गोज अ वेल नोन सेइंग फुल स्टॉप, ये हमारा सेंटेंस हो। ओके,
तो ये लाइंस थोड़ी कम थी, आई नो। इफ़ यू वांट यू आई कैन गिव यू मोर, बट यू नो एक बोर्ड को मैं एक ही बार प्रेजेंट करती हूँ, आपको पता है सेकंड टाइम मैं नहीं दिखाती, तो जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग आई शो यू। यू कैन लेट मी नो इफ़ यू वांट टू सी मोर लाइंस एंड ऑन मोर टॉपिक्स, अगर आपको चाहिए यू कैन लेट मी नो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो सो दैट अदर्स ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।